मुबारकबाद देने वाली हूँ। एक नहीं बल्कि दो मुबारकबादें आज वो वसूल करने वाली हैं। और वो किस चीज़ की मुबारकबाद है? उन्होंने शादी के लिए बड़ी ही मुनफरिद किस्म की शराइत भी रखी हैं। उन्होंने जो फैसला किया है वो बेहतर उसको जानते होंगे, सोच समझ कर किया होगा। और अगर कुछ सही नहीं भी होगा तो उनकी ज़िंदगी में होगा। उनके जो शौहर हैं वो मुस्तकबिल में अपने घर नहीं रहेंगे और अलीज़े उनके साथ उनके घर नहीं रहेंगी, बल्कि अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ फराह इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने डिजिटल चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। तो जनाब, आप पिछले कुछ दिनों से बल्कि कुछ हफ्तों से ये नोटिस कर रहे होंगे कि यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, टिकटॉकर अलीज़े सहर खबरों में हैं। कभी कोई खबर आ जाती है उनकी, कभी कोई खबर आ जाती है। अभी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं और आज की वीडियो में मैं उनको मुबारकबाद देने वाली हूँ। एक नहीं बल्कि दो मुबारकबादें आज वो वसूल करने वाली हैं। और वो किस चीज़ की मुबारकबाद है और ये मैं क्या बातें कर रही हूँ, ये मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों तक की खबर पहुंच चुकी होगी कि अलीज़े सहर की शादी हो गई है। तो सबसे पहले अलीज़े को बहुत बहुत मुबारक हो उनका ये नया सफ़र। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने शादी के लिए बड़ी ही मुनफरिद किस्म की शराइत भी रखी हैं। वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। और दूसरी मुबारकबाद किस चीज़ की है वो आपको बताती हूँ। पहले तो ये हम सबके लिए एक सरप्राइज़ था कि एकदम से जब वो खबरों में आई और उनके बारे में बातें हो रही थी, बहुत सी क्यास आराइयाँ भी की जा रही थी, तो अचानक से उनकी शादी की खबर सामने आती है। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जा नहीं पाते हैं, उनके पास ज़्यादा लोगों के पास फुटेज नहीं, तस्वीरें नहीं, लेकिन अब कुछ यूट्यूबर्स के ज़रिए से, कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के ज़रिए से बहुत सी फुटेज सामने आ गई है जिसमें उनकी मेहंदी की वीडियो भी देखी जा सकती है, शादी की वीडियो भी देखी जा सकती है और बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। और जो उनके शौहर हैं वो भी खुश नज़र आ रहे हैं। उनके हवाले से भी बहुत सी वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। तो एक तो मैं तमाम आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी कि एक जो जोड़ा है नौ ब्याहता, उसको आप नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात का पैगाम तो ज़रूर पहुँचाएं। लेकिन ऐसे मौक़ों पे हम देखते हैं बहुत लोग तनकीद भी करते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ज़ाती ज़िंदगी है, उनका अपना फ़ैसला है। उन्होंने जो फ़ैसला किया है वो बेहतर उसको जानते होंगे, सोच समझ कर किया होगा। और अगर कुछ सही नहीं भी होगा तो उनकी ज़िंदगी में होगा और उनकी ज़िंदगी पर असर होगा, किसी और पर नहीं होगा। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो जनाब, दूसरी मुबारकबाद किस चीज़ की दे रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। आपको मालूम है कि एक तस्वीर और वीडियो ऐसी आई जिसमें वो अपने शौहर के साथ अलीज़े सहर मौजूद हैं और एक बंदूक उन्होंने साथ में रखी हुई है। अब जब वो तस्वीर वहाँ की लोकल पुलिस तक पहुँची तो उनमें भी तशवीश पैदा हुई कि भाई ये क्या है, ये असलहा कहाँ से आया। तो उस वक्त वो वहाँ आए और गिरफ्तार कर लिया उनके भाई को। और फिर जब पूछगिछ की गई तो मालूम हुआ कि वो लाइसेंस्ड असलहा था जिस को सिक्योरिटी के लिए अपने पास रखा गया, तो उनके भाई को छोड़ दिया गया। तो इस बात की भी अलीज़े को मुबारकबाद हो। फिर जो चीज़ें मुझ तक पहुंची हैं, जो शराइत उन्होंने रखी हैं या अपनी ज़िंदगी के फ्यूचर के लिए जो फ़ैसले लिए हैं, जो अपने शौहर के सामने कुछ चीज़ें रखी हैं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। और किसी को भी हक है कि वो अपनी शादी के वक्त अपना जो भी शरीक हयात है, बीवी शौहर, उस से जो बातें हैं वो खुलकर कर ले। तो अलीज़े की सबसे पहली शर्त ये थी कि उनके जो शौहर हैं वो मुस्तकबिल में अपने घर नहीं रहेंगे और अलीज़े उनके साथ नहीं जाएंगी, मतलब उनके घर नहीं रहेंगी, बल्कि उनके शौहर अलीज़े के वालिदैन के साथ उनके घर पर रहेंगे। यानी जिसको हमारे यहाँ घर जमाई, घर दामाद कहा जाता है, तो वो उनकी फैमिली के साथ रहेंगे। दूसरा, एक और चीज़ अलीज़े आपको मालूम होगा कि अक्सर अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ये बताती थी कि वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जो भी पैसे कमा रही हैं और जो भी सिलसिला उनका चल रहा है उससे वो अपने घर को सपोर्ट करती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं। तो दूसरी शर्त उनकी ये थी कि उनके यूट्यूब के ज़रिए से, टिकटॉक के ज़रिए से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से जो भी उनकी इनकम होती है, उस इनकम में उनके शौहर का कोई हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि वो मेहनत करती हैं और उनकी फैमिली ने उनको इस मेहनत में बड़ा साथ दिया, इस सारे सफ़र में बड़ा साथ दिया। तो वो उनके वालिद साहब के पास चले जाएंगे। फिर एक शर्त और थी, ये शर्त बड़ी अनयूजुअल सी है। उन्होंने ये कहा कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ज़िंदगी के किसी मोड़ पर, अगर उनके शौहर ये फैसला करते हैं कि वो उनको छोड़ेंगे, उनसे अलग होंगे, तो वो उनको
2 से 2.5 करोड़ के दरमियान पैसे देंगे, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन सामने नहीं आई, लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया तो एग्जैक्ट फिगर नहीं है, यानी 2 करोड़ से ऊपर उनको पैसे देंगे। ये बड़ी अनयूजुअल सी शर्त है, क्योंकि नॉर्मली हक महर लिखा जाता है और वही ख़ातून को दिया जाता है, और हक महर की भी 2 किस्में हैं, उसके बारे में भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये वाली शर्त बड़ी अनोखी शर्त थी। तो बहरहाल बड़े एक खूबसूरत से इवेंट में उनकी रुखसती हुई है। बड़ी वो खुद भी अच्छी लग रही थी, फ्रेश लग रही थी, और ऐसा लगता है कि जो अभी पिछले दिनों उनके साथ हुआ, जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया गया, जो बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने सोचा होगा कि दिस इज़ हाई टाइम कि मैं अपनी ज़िंदगी का ये फ़ैसला कर लूँ, और कभी ना कभी तो ज़िंदगी में शादी करनी है, किसी को शरीक हयात चुनना है। तो उन्होंने शादी कर ली। फिर बहुत सी वीडियोस ऐसी भी नज़र से गुजरी कि पहले से जान पहचान थी, जो इनके शौहर हैं उनसे इनकी एक वीडियो में वो घोड़े वाली तस्वीर और वो वीडियो है जिस पे वो रकाब पे पाँव रख के सवार हो रही हैं। तो ये इनके जो शौहर हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो लोगों का यही कयास आ रही है कि वो लव मैरिज होगी। बहरहाल लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, उनकी ज़िंदगी का ज़ाती फ़ैसला है। नेक तमन्नाएँ और दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में उनके इस फ़ैसले को अच्छा साबित करे, और जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारें। और ये बात बड़ी खुशाइंद है। हम अमूमी तौर पर देखते हैं, अक्सर ये शिकायत होती है शादी के बाद पेरेंट्स को अपने बेटों से कि जब शादी हो गई है तो वो उनका हाल अहवाल नहीं पूछ रहे हैं, माँ बाप को वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, या सिर्फ बीवी को प्यारे हो गए हैं। तो कहीं किसी लड़के की तरफ से ऐसी शर्त नहीं रखी गई किसी लड़की के लिए जो अलीज़े ने रखी है, और अपने माँ बाप का जिस तरह से ख्याल रखा है। इससे ये चीज़ भी साबित होती है कि बेटियाँ अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, उनके लिए ज़्यादा कुछ करना चाहती हैं, और बच्चे ज़रा लाओबाली होते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ज़िम्मेदार भी होते हैं, लेकिन ये अलीज़े की तरफ से एक अपने प्यार और मोहब्बत का इज़हार अपने पेरेंट्स के लिए भी। तो अल्लाह ताला बस उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनकी ज़िंदगी को अच्छा बनाए, उनको खुशबाश रखे। और ज़िंदगी का ये बड़ा अहम फ़ैसला होता है, और शादी जो है एक अच्छा नेक अमल उन्होंने किया है, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल किया है। तो निकाह के बाद तो अल्लाह ताला बहुत बरकतें डालते हैं आपके इस रिश्ते में, बहुत अल्लाह ताला पर करम फरमाइयाँ करते हैं। जब 2 लोग आपस में जुड़ जाते हैं तो नसीब भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सफ़र अल्लाह उनके लिए अच्छा करे, और आप तमाम देखने वालों को भी मैं ये कहूँगी कि ऐसे वक्त में उनको दुआएं दें, उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करें। और अगर आपका दिल नहीं कर रहा है ऐसा कुछ करने को, तो दिल दुखाने वाली बातें ना करें, वो बात के लिए रख छोड़ें, बाद में आप कह सकते हैं। मेरी तरफ से एक बार फिर मुबारकबाद शादी की भी और भाई के वापस आने की भी, और यही कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी अच्छी कर दे, और तमाम आप देखने वालों की, हम सब की मुश्किलात भी आसान करे, हमारी ज़िंदगियों को भी खुशियों से भर दे। मुझे इजाज़त दीजिए, जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।